दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवंबर का महीना चल रहा है और आज ऑलरेडी 10 नवंबर हो चुकी है। कल 11 नवंबर है जो जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट है। तो जो जीएसटी 23-24 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप अपने जीएसटीआर 1 में 30 नवंबर तक चेंज कर सकते हैं। और 30 नवंबर से पहले पहले आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? अपनी अक्टूबर की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3V। तो जीएसटीआर 1 और 3V अक्टूबर की उन्हीं के अंदर आपको चेंज करने पड़ेंगे। 30 नवंबर को बेसिकली कोई रिटर्न की डेट नहीं होती है। अगर आप लेट फाइल करते हैं तो बात अलग है, बाकी आपको अक्टूबर की जो रिटर्न है उसी के अंदर आपको ये चेंजेस कर लेने हैं 23-24 से रिलेटेड। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारे जो डाटा हमने भरे हैं 23-24 में वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो वो रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने जीएसटीआर 1 और 3V जो आपकी एनुअल समरी है उसको आपको डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको जीएसटीआर 1 और 3V जो आप डाउनलोड करेंगे उन दोनों को आपस में मैच करना है। और थर्ड, आपको जो जीएसटीआर 3V में अमाउंट होगा उसको आपको बुक्स के साथ भी मैच करना है। अगर आप ये तीनों स्टेप प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसको अक्टूबर की जो जीएसटीआर 1 है और 3V है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कब है? 30/11 से पहले पहले कर लेना है। वैसे तो आप 11 नवंबर को और 20 नवंबर को कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो 30 नवंबर से पहले पहले इस काम को पूरा कर लें। चलिए अब बात करते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कैसे करना है। नंबर 1 स्टेप सबसे पहले देखेंगे। तो नंबर 1 स्टेप के अंदर आपको क्या करना है? आपको डाउनलोड करना है जीएसटीआर 1 और 3V को। इसके लिए हम आ जाएंगे हमारी जीएसटी की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं ये हमारी जीएसटी की वेबसाइट है। पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट खोलनी है, उस पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ सर्विसेज में आएंगे और सर्विसेज में आपको जीएसटी रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ चूज करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 और उसके बाद आप सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे और ये जीएसटीआर 9 है आपकी। और जीएसटीआर 9 में यहाँ आपको डाउनलोड करना है जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3V को। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। जो हमारी जीएसटीआर 1 और 3V हमने डाउनलोड करी है उनको आपस में मैच करना है। मैच कैसे करेंगे? एक्सेल सीट का हम यूज करेंगे और उसकी सहायता से मैच करेंगे। कि एक्सेल सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्टेप नंबर 2 जिसमें हम जीएसटीआर 3V को मैच करेंगे जीएसटीआर 1 के साथ। तो ये जीएसटीआर 3V हमने डाउनलोड करी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई हमने जीएसटीआर 3V के अंदर डाली है। तो इसको हम एक्सेल सीट में नोट कर लेंगे पूरे अमाउंट को। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेल सीट मैंने बनाई है और यहाँ 3V यहाँ लिखा हुआ है और ये 3V का फिगर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ डाल दिया है। यहाँ अमाउंट डाल दिया, यहाँ आईजीएसटी, यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी और ये टोटल यहाँ डाल दिया। और इस तरह से एक टेबल और बनाई 3V माइनस जीएसटीआर 1। तो 3V का फिगर मैंने फिल कर लिया दोनों जगह पर। एक्चुअल में मैंने यहाँ फिल किया और यहाँ फॉर्मूला लगा करके कॉपी कर लिया फिगर को। उसके बाद अब हमने जीएसटीआर 1 ओपन करी और जीएसटीआर 1 के अंदर जो हमने डाउनलोड करी है डिटेल आप देख सकते हैं V2B में आ रहा है ये अमाउंट। इस अमाउंट को हमने अब इस टेबल के अंदर यहाँ डाल दिया। आप देख सकते हैं V2B इनवॉइस का ये फिगर है, ये मैंने यहाँ डाल दिया है पूरा। उसके बाद अब हम इसी जीएसटीआर 1 के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा B2C वाला फिगर क्या है। B2C फिगर को भी हम यहाँ एक्सेल शीट में नोट कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अमेंडमेंट का फिगर कितना है। अगर कोई अमेंडमेंट है तो नीचे वाला जो अमेंडमेंट माइनस ओरिजिनल होता है ये फिगर आपको नोट करना है। तो इस फिगर को मैंने भी यहाँ नोट कर लिया है। तो B2C का आप फिगर देख सकते हैं और अमेंडमेंट माइनस ओरिजिनल जो फिगर आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मुझे क्रेडिट नोट वाला फिगर डालना है। तो ये क्रेडिट नोट वाला फिगर है जीएसटीआर 1 के अंदर, आप देख सकते हैं इसको मैंने रेड किया हुआ है।
इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको चढ़ा दिया, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का नील हो गया है। तो मेरे केस में नील हो गया है, इसका मतलब मैंने जो 3B में लिखा है वही GSTR 1 के अंदर डाला है, दोनों मैच हो गई हैं। अब मुझे जो 3B के अंदर फिगर है उसको मैं बुक्स के फिगर से चेक करूंगा कि क्या मेरा बुक्स में भी सेम फिगर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारी स्टेप नंबर होगी 3। तो GSTR 3B के फिगर को बुक्स से मैच करने के लिए हम सेल रजिस्टर ओपन कर लेंगे टैली के अंदर, और यहाँ आप क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर, Alt F8 जिसकी शॉर्टकट की होती है, और उसके बाद आपके सामने इस तरह का व्यू आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में जो वैल्यू लिखी हुई है 71167,278.02, इसको हम एज इट इज हमारी एक्सेल फाइल में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये सेल्स अकाउंट में फिगर डाल दिया है। उसके बाद IGST का फिगर है हमारा 145,883.08 और SGST का फिगर है हमारा 63,31,860.06। तो ये हमारे फिगर्स हो गए सेल्स के, जो हमारा सेल्स रजिस्टर है उसके फिगर्स हैं। अब हम क्रेडिट नोट की तरफ चलते हैं। तो ये ओपन कर लिया हमने क्रेडिट नोट रजिस्टर। इसके बाद इसमें भी हम एक्सट्रैक्ट वाले व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा एक्सट्रैक्ट व्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेल्स अकाउंट और इनडायरेक्ट इनकम ये दो लेजर्स इन्वॉल्व हैं। जो आपका सेल्स अकाउंट होता है वो तो ट्रेडिंग का पार्ट होता है और इनडायरेक्ट इनकम जो होता है आपका P&L का पार्ट होता है। तो हम अगर बैलेंस शीट में या P&L में ढूंढेंगे तो हमको ये जो इनडायरेक्ट इनकम जिस पर GST लगा है ये नीचे P&L में मिलेगा, और जबकि सेल्स जो आपका अकाउंट है वो ऊपर मिलेगा। तो काफ़ी लोग इस तरह से लेजर्स यूज करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि सेल्स का रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर ओपन करके हम सारे लेजर्स का व्यू देख लें, एक्सट्रैक्ट कर लें सबको कि कौन कौन से लेजर्स इनके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हम P&L देखेंगे और P&L में हम सेल्स का टर्नओवर देखेंगे तो उससे हमारा टर्नओवर मिलान नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलान नहीं होता है। तो पहले मैं हमारी एक्सेल सीट जो है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जो ये फिगर है सेल्स वाला, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये मेरी एक्सेल फाइल हो गई। यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स क्रेडिट नोट, लिख देता हूँ क्रेडिट नोट, और ये सेल्स रजिस्टर में है। कितने की वैल्यू है इसकी? है 59753.60 इसकी वैल्यू है। और इसके बाद है इनडायरेक्ट इनकम हमारी, इसकी वैल्यू है 194,549.97। ये दोनों फिगर माइनस में है क्योंकि मैं इनको क्रेडिट नोट में देख रहा हूँ, इसलिए हम इनके आगे माइनस साइन लगाएंगे और इनके ऊपर जो टैक्स है वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो टैक्स मैं किसी एक में लिख देता हूँ और दोनों को मर्ज कर दूंगा। तो मैं यहाँ इसको मर्ज कर देता हूँ, एक ही सेल में मैं इनका टैक्स डाल देता हूँ 22 माइनस 22,887.32 और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने मर्ज कर दिया। तो अब इसके अलावा और कोई संभावना बचती नहीं है। ये आपकी सेल्स हो गई और ये आपके क्रेडिट नोट का फिगर हो गया। तो अब ये जो नेट अमाउंट है ये आपका यहाँ आ गया और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारे 3B से मैच हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। 3B और बुक्स के डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है और 3B और GSTR 1 के डेटा में भी कोई मिसमैच नहीं है। इसका मतलब हमें GSTR 1 में 23-24 के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, हमारी GSTR 1 ओके है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सेल्स का टर्नओवर होता है वो ज़रूरी नहीं है आपके GST टर्नओवर से मैच हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस केस में मैंने इनडायरेक्ट इनकम के अंदर भी GST के ट्रांजैक्शंस डाले हैं। तो अब जो हमारा टर्नओवर आ रहा है वो तो ये ही आपको दिखाई देगा जो सेल्स के अंदर दिख रहा है, लेकिन
जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है जीएसटी के अकॉर्डिंग, वो आपका एक्चुअल टर्नओवर ये है जो आपके 3V से और आपके GSTR1 से मैच हो रहा है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको GSTR1 आपके एनुअल फिगर से 23-24 के लिए मैच करना बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3V को परचेज डिटेल के साथ मैच करना आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी जो 3V है उसको भी ठीक से भर सकें और 23-24 में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं परचेज के रिलेटेड तो आप उसको चेंज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। एक मेरा टेली डेवलपर का कोर्स चल रहा है, तो जो लोग टेली डेवलपर करने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे contact.asansolution@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये जो टेली डेवलपर कोर्स है ये अकाउंटेंट्स को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से उनके पास टेली को कस्टमाइज करने की पावर आ जाती है। इसके कारण न केवल उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, बल्कि जहां वो काम कर रहे हैं वहां उनका भरोसा भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।